नमस्कार, जय हिंद साथियों। एग्जाम टॉप कर पर आपका स्वागत है। आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो आपसे 1 या 2 नंबर में पूछ ही लिया जाता है। आपके एसएससी, आरआरबी, यूपी ट्रिपल एससी, बहुत सारे वनडे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है और आप क्या करते हैं, आप इनको छोड़ देते हैं। छोड़िए मत, ये 2-3 मिनट का वीडियो देख लीजिए, इससे आपका अगर आगे प्रश्न आएगा तो आप गलत नहीं करेंगे। तो गलत, ये आज का टॉपिक है किस संदर्भ में? आज का टॉपिक है महत्वपूर्ण क्रांतियां और उनसे जुड़ी फसलें। किस फसल के लिए कौन सी क्रांति हुई या किस क्षेत्र के लिए कौन सी क्रांति हुई, आज आपको पढ़ा देंगे संक्षिप्त में, लेकिन बहुत अच्छे से, क्योंकि आप भूलेंगे नहीं इसे। कौन सी क्रांति? देखो, क्रांतियां किस लिए होती हैं? क्रांतियां होती हैं सुधार के लिए, बदलाव के लिए, फसलों की उत्पादन को बढ़ाने के लिए, फसलों से के क्रय विक्रय को बढ़ाने के लिए, फसलों से होने वाली आय को बढ़ाने के लिए इन क्रांतियों का जन्म होता है। तो कौन सी क्रांति किसके लिए जन्म हुई वो देखिए। क्या है? देखो, पहली क्रांति है हमारे पास रजत क्रांति। रजत क्रांति किसके लिए? अंडा उत्पादन के लिए, अंडा एग फार्मिंग के लिए, पोल्ट्री फार्म के लिए, पोल्ट्री फार्म के उत्पादन के को बढ़ाने के लिए, उससे होने वाली आय को बढ़ाने के लिए रजत क्रांति का जन्म हुआ। फिर उसके बाद भूरी क्रांति का जन्म हुआ गैर परंपरागत ऊर्जा एवं उर्वरक उत्पादनों के लिए। फिर आती है नीली क्रांति। नीली यानी कि नीला रंग समुद्र का प्रतीक है। समुद्र का प्रतीक इसलिए क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन अधिक होता है, वो अलग विषय, और समुद्र से ही जुड़ा होगा। तो नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति हुई। लाल क्रांति किस लिए हुई? लाल क्रांति मांस के लिए और टमाटर के लिए, मांस के लिए और टमाटर के लिए लाल क्रांति हुई। गोल क्रांति किस लिए हुई? गोल क्रांति आलू के लिए हुई, गोल क्रांति आलू उत्पादन के लिए हुई। फिर सदाबहार हरित क्रांति, इसे द्वितीय हरित क्रांति भी कहा जाता है। ये कृषि उत्पादन को दुगना करना व टिकाऊ बनाने के लिए ये सदाबहार हरित क्रांति हुई। फिर सुनहरी स्वर्ण क्रांति भी इसे कहते हैं। ये फल उत्पादन के लिए, फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए सुनहरी क्रांति का जन्म। फिर हुई इंद्रधनुषी, इसमें तो सभी रंग आ गए। इंद्रधनुषी कृषि संबंध समग्र क्रांति, फल उत्पादन में विभिन्नता लाना। ये देखो, इंद्रधनुषी क्रांति जब आपसे पूछी जाए तो कृषि संबंधी समग्र क्रांतियां इसके अंतर्गत आती है। फिर कौन सी आती है? देखो, अमृत क्रांति। अमृत क्रांति किससे जुड़ी है? नदियों को जोड़ने की योजना, नदियों को जोड़ने की योजना अमृत क्रांति के अंतर्गत आती है। फिर आती कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु इस क्रांति का जन्म हुआ। फिर आती गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किसके लिए? झींगा मछली के उत्पादन के लिए और इसे प्याज के उत्पादन के लिए भी माना जाता है। फिर आती है पीली क्रांति। पीली क्रांति आती है तिलहन उत्पादन। तिलहन उत्पादन यानी कि वे फसलें जिनसे तिल प्राप्त होता है, जैसे तिल, जैसे सरसों, जैसे मूंगफली, अन्य चीजें तिलहन कहा जाता है उसे, जिससे तेल प्राप्त होता है। फिर होती है हरित क्रांति। हरित क्रांति कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिए, हरित क्रांति एक महत्वपूर्ण कदम भी कहा जाता है, लेकिन इसे कई लोग इसके आलोचक इसे असफल क्रांति भी कहते हैं। फिर आती है श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए होगी। वैसे तो आप इनके नाम से रिलेट कर सकते हैं अगर ऑप्शन आएगा, लेकिन फिर भी आप याद कर लीजिए। ऐसे ही और वीडियोस के लिए इस चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, अध्ययनरत रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।